हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्शियंस। आज हम करेंगे सोर्स डॉक्यूमेंट्स ऑफ अकाउंटेंसी। ठीक है। जिनमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम अपने रिकॉर्ड करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये रिकॉर्ड करते हैं कि हमने किस पर्सन को क्या अमाउंट में क्या प्रोडक्ट किस क्वांटिटी में सेल किया है, वो सब डिटेल्स और डेट किस दिन सेल किया है वो सब उस पर मेंशन होता है कि हमने किस पर्सन को पेमेंट की है और कैश में की है या क्रेडिट में। तो उसके लिए भी अलग से प्रिपेयर करना होता है, डेबिट या क्रेडिट वाउचर वगैरह। तो वो सब भी हम डिटेल में आगे करेंगे। ठीक है। फर्स्ट है हमारा कैश मेमो। कैश मेमो क्या होता है? जो भी हम कैश में ट्रांजैक्शंस करते हैं, उनके लिए हम प्रिपेयर करते हैं कैश मेमो। ठीक है। इस पे जो भी डिटेल्स है, कितना अमाउंट वगैरह, डेट, सब कुछ उस पे मेंशन होता है कि कितना प्राइस उन्होंने कितना पेमेंट की है, कितनी कैश में पेमेंट की है, वो सब उस पे उसकी डिटेल्स उस पे गिवन होती है। ठीक है। जो अपनी ट्रांजैक्शंस की एंट्री है वो फर्स्ट ऑफ ऑल बुक्स में करते हैं। जो भी हमारी कैश ट्रांजैक्शन है, कैश बुक में करनी होती है, वो सब हम ट्रांजैक्शन इनको ही यूज करके करते हैं। स्पेसिमेन देख लेते हैं कैश मेमो का। यहाँ पे कंपनी का नेम, एड्रेस, टू whom, डेटेड, क्वांटिटी, डिस्क्रिप्शन कि क्या प्रोडक्ट परचेज किया गया है, अमाउंट, किस अमाउंट पर परचेज किया गया है, यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन देते हैं। नीचे टोटल होता है कि कितने अमाउंट से टोटल पे करनी है जिसने भी हमसे परचेज किया है। और नेक्स्ट में यहाँ पे साइन होते हैं जो भी उसका हेड होता है प्रोडक्ट से सेल करने वाला। ठीक है। ये हमारा है कैश मेमो। नेक्स्ट है हमारा इनवॉइस और बिल। इनवॉइस और बिल। ट्रेडर सेल गुड्स ऑन क्रेडिट। जो वो क्रेडिट पे सेल करता है तो उसको क्या प्रिपेयर करना होता है? इनवॉइस और बिल। इनवॉइस कब प्रिपेयर करना होता है? जब हमने वो किसी को सेल किया है क्रेडिट पे। हमने जब गुड्स को क्रेडिट पे सेल किया तो हम क्या बनाते हैं? इनवॉइस प्रिपेयर करते हैं। अगर हमने परचेज किया है क्रेडिट पे तो उसके लिए क्या है? हमें बिल रिसीव होता है। ठीक है। कि कितनी अमाउंट हमने क्रेडिट पे दी है वो सब उसमें मेंशन होगा। कितनी गुड्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, डेट है, सब उस पे मेंशन होता है। उस पर्सन का नेम जिसको हम क्रेडिट पे सेल कर रहे हैं, और इन अपोजिट केस हम बिल रिसीव कर रहे हैं, हमने परचेज किया है क्रेडिट में, तो उसकी सारी डिस्क्रिप्शन उसमें गिवन होता है। क्लियर? नेम ऑफ द कंपनी, एड्रेस, नेम ऑफ द कस्टमर, टर्म्स का यहाँ पे इसलिए दे रखा है कि यहाँ पे हम ये गिवन दे सकते हैं कि लाइक इफ अर्ली पेमेंट तो उसको कैश भी डिस्काउंट मिल सकता है। इफ पे बिफोर दिस डेट, तो यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं कि टर्म्स क्या क्या है इंक्लूडेड इसमें। अगर वो अर्ली पेमेंट करता है तो उसके लिए भी उसके लिए उसको जैसे 5% कैश डिस्काउंट मिल सकता है। ठीक है। इसके बाद वही क्वांटिटी, डिस्क्रिप्शन, अमाउंट, जो भी टैक्स हमने लगाना है उस पर, डिस्काउंट इफ एनी, लाइक ट्रेड डिस्काउंट दे रखा है हमने तो वो सब इसमें मेंशन होगा। टोटल अमाउंट जो हमें पे करनी है,
ये रिसीव करनी है। यहाँ पे लास्ट में नीचे सिग्नेचर होंगे, जो भी ऑथोराइज्ड पर्सन होगा उसके। ठीक है, नेक्स्ट इज रिसीप्ट। रिसीट क्या होता है? कोई भी हमारा कस्टमर है, अगर वो हमें कैश पेमेंट कर रहा है तो उसके लिए हम क्या प्रिपेयर करेंगे? रिसीट। कैश पेमेंट के लिए तो उसमें सब कुछ मेंशन होता है, डेट, अमाउंट, डिस्क्रिप्शन, ये सब उस पर मेंशन करके हम, लाइक हमने कोई भी सामान परचेज किया है किसी भी शॉप से, तो हम भी उससे कहते हैं ना रिसीप्ट दो भैया, ऐसे बोलते हैं ना। तो सेम है, वही है इसमें भी। अगर हम कैश में पेमेंट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? रिसीप्ट। क्लियर? जो इसकी एक कॉपी है, डुप्लीकेट कॉपी है, वो क्या है? वो शॉपकीपर खुद रख लेता है, और जो ओरिजिनल है वो कस्टमर को दे देते हैं। डुप्लीकेट क्यों रखते हैं? अब अपने अकाउंट्स में ट्रांजैक्शंस करने के लिए उससे रिलेटेड। क्लियर? इसके बाद आता है डेबिट नोट। डेबिट नोट, डेबिट नोट को क्या होता है कि जब हमारे कस्टमर्स हैं वो हमको गुड्स रिटर्न करते हैं जो हमने सेल की हैं, तो हम उसके लिए क्या प्रिपेयर करते हैं? डेबिट नोट। इस पे डिटेल्स गिवन होती है कि हम किसके अकाउंट को डेबिट करेंगे इसके थ्रू। एक डुप्लीकेट होती है, लाइक काउंटर फॉइल होती है, जो स्लिप है वो जो कस्टमर है वो अपने पास रख लेता है इन फ्यूचर अपने अकाउंट्स में एंट्री के लिए, और जो डेबिट नोट है उसको हमारे विद गुड्स हमारे पास भेज देता है, जो भी उसने गुड्स रिटर्न की हैं। ठीक है, विद गुड्स के साथ। ठीक है, जो सप्लायर का अकाउंट है वो इसमें हम डेबिट करते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मेट देख लेते हैं। यहाँ पे एड्रेस देते हैं राइट साइड को, डेट, यहां हम ये राइट डाउन करते हैं कि टू whom द डेबिट नोट इज सेंट, उस पर्सन का नेम, उसके बाद रीजंस और द अमाउंट, जो भी वाई वी आर लाइक सेंडिंग द नोट। उसके बाद यहाँ पे हम डिटेल्स देते हैं कि किस लिए हम कितनी अमाउंट से उसके सप्लायर्स को अकाउंट है वो डेबिट कर रहे हैं। यहाँ पे हम वो अमाउंट शो करते हैं। ठीक है, क्रेडिट नोट क्या होता है? लाइक जब हम गुड्स को रिटर्न करते हैं तो उसके लिए क्या प्रिपेयर करते हैं? क्रेडिट नोट। कि हम डेबिट नोट किसके लिए होता है? लाइक किसी और ने हमारी गुड्स को रिटर्न किया है तो वो हमें डेबिट नोट राइट डाउन करके देता है। अगर हम किसी को दे रहे हैं तो हमारे लिए क्या होगा? वो क्रेडिट नोट, कि हमने इतनी गुड्स को रिटर्न किया है, तो उसमें कस्टमर के अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। ठीक है, एक डुप्लीकेट कॉपी है वो खुद के लिए, और जो क्रेडिट नोट है वो कस्टमर को दिया जाता है। क्लियर? होता है एक फॉर्म होता है जो बैंक में मिलता है हमें, कोई भी अमाउंट है हम अपने अकाउंट में या किसी और के अकाउंट में डिपॉजिट कराने के लिए उसको फिल करके बैंक में जमा कराते हैं। उसमें भी एक काउंटर फॉइल स्लिप होती है जो हमें एज इन फ्यूचर रिकॉर्ड रेफरेंस के लिए हमें दी जाती है उसमें से फाड़ के। ठीक है, इसके बाद आता है चेक। चेक क्या होता है? इट्स एन ऑर्डर। एक तरह से एक ऑर्डर होता है कि जितना इसमें सम रिटर्न है, जो ओनर है चेक का, जिसने इशू किया है, जो पर्सन ने ड्रॉअर है, कि इतना जो ऑथोराइज सम है जितना उसमें रिटर्न है टू
बैंक को ये ऑर्डर देता है कि जितना भी इसमें सम राइट डाउन किया गया है वो उस पर्सन को, जो भी बियरर है, उसको पे करे। ठीक है। चेक में भी हर चेक का एक अलग अपना नंबर होता है। इसमें भी एक काउंटरफॉइल स्लिप होती है जो हमें फ्यूचर रेफरेंस के लिए प्रोवाइड की जाती है कि उसके बेसिस पे हम अपने अकाउंट्स में ट्रांजैक्शंस कर सकें। ठीक है। वाउचर क्या होता है? सोर्स डॉक्यूमेंट तो क्या है, जिनमें हमें फर्स्ट टाइम एंट्री करते हैं, एक तरह से रिकॉर्ड करते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट में। ठीक है। वाउचर क्या होता है? इनके बेसिस पे जो हम फर्स्ट टाइम अपने बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं अपनी ट्रांजैक्शंस को, वो क्या होता है हमारा वाउचर। सेपरेट वाउचर है, प्रिपेयर किया जाता है हर ट्रांजैक्शंस के लिए। ठीक है। इसके बेसिस पे ही हम जो अपनी बुक्स में एंट्री है, जैसे जर्नल है और सब्सिडरी बुक्स वगैरह हैं, उन सब में एंट्री करते हैं, वो किसके बेसिस पे करते हैं? वाउचर के बेसिस पे। ठीक है। अब एक डिफरेंस करते हैं वाउचर में और सोर्स डॉक्यूमेंट में। सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होते हैं कि मतलब ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग के लिए ओनली, एक लाइक एविडेंस है ओनली ट्रांजैक्शंस के होने का। ये क्या है? इसके बेसिस पे रिकॉर्ड की जाती है ट्रांजैक्शंस बुक में। ठीक है। ये इसके लिए एज अ बेसिस काम करता है। सोर्स डॉक्यूमेंट इज अ बेसिस इन फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस इन द वाउचर। वाउचर के लिए बेसिस है। ठीक है। इसमें ओनली इस बात पे ध्यान दिया जाता है कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, लेकिन इसमें ऐसा कोई नहीं देखा जाता। बस हम उनको जो अपनी डेली रिकॉर्डिंग है हमारी, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं बस, कि इतने ये हमारे हो रहे हैं ट्रांजैक्शंस है, वो हम उनको सिर्फ रिकॉर्ड कर रहे होते हैं हमारे उसमें सोर्स डॉक्यूमेंट्स में, लाइक कैश मेमो है पर पर्सन हम बना रहे हैं उनके लिए बस। ठीक है। लेकिन ये इनके बेसिस पे हम अपने डेबिट और क्रेडिट करते हैं कि कौन सा अकाउंट हमें डेबिट करना है, कौन सा अकाउंट हमें क्रेडिट करना है। ठीक। टाइप ऑफ वाउचर, कैश और नॉन कैश, कैश वाउचर और नॉन कैश वाउचर। अब कैश वाउचर आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड है, डेबिट एंड क्रेडिट। वो कैश पेमेंट के लिए होते हैं और जो नॉन कैश है वो लाइक क्रेडिट पे हमने सेल किया या परचेज किया उसके लिए। ठीक है। अब आता है डेबिट कैश वाउचर। डेबिट कैश वाउचर किस लिए होता है? हमने जो भी कैश पेमेंट्स की हैं उनके लिए। और क्रेडिट कैश वाउचर जो हमने कैश रिसीप्ट्स हैं, कैश रिसीव हुआ है जो हमारा, उसके लिए, पेमेंट के लिए, या ये हमने जो रिसीव हुआ है उसके लिए क्रेडिट नोट। ठीक है। इसमें क्या क्या गिवन होता है? सोर्स डॉक्यूमेंट नंबर, नेम ऑफ द पर्सन डेबिटेड, जिस पर्सन को हम डेबिट करेंगे, नरेशन, नरेशन क्या होता है? ब्रीफ एक्सप्लेनेशन, जो भी हमारी ट्रांजैक्शन हुई है उसको ब्रीफ में हम राइट डाउन करते हैं, उसको बोलते हैं नरेशन। ठीक है। डेट, पर्सन, वो सब हम इसमें मेंशन करते हैं डेबिट में। कैश जो हमें रिसीव हुआ है, जो हमने पेमेंट रिसीव हुई है उसके लिए, इसमें भी सोर्स डॉक्यूमेंट नंबर, डेट, नेम ऑफ पर्सन क्रेडिटेड, सीरियल नंबर, ये सब क्या होते हैं इसमें राइट डाउन करते हैं हम। अब आता है जो डेबिट है वो किस लिए करते हैं? कैश पेमेंट ऑफ हमने अगर कोई कैश पेमेंट की है एसेट्स वगैरह, गुड्स से रिलेटेड, क्रेडिटर्स को पे किया है हमने इन कैश,
और कोई भी एक्सपेंसेस हैं, सैलरी, रेंट, कमीशन वगैरह, वो सब उनकी कैश पेमेंट के लिए हम बनाते हैं डेबिट कैश वाउचर। इसका अपोजिट हो जाएगा, लाइक कोई भी हमें पेमेंट रिसीव हुई है, रिसीव, अगर हमने एसेट सेल की है, डेटर से रिसीव हुआ है हमें, इन्वेस्टमेंट, गुड सेल से कोई भी इनकम हुई है हमें, वो सब किस में आएगा? क्रेडिट वाउचर में। इसके बाद आता है नॉन कैश वाउचर, जो हम क्रेडिट पेमेंट करते हैं, क्रेडिट पेमेंट्स एंड परचेजेस। लाइक हमने अभी पेमेंट नहीं की है, हमने लाइक उधार लिया है, क्रेडिट उसी को बोलते हैं। क्रेडिट पेमेंट या परचेजेस की है हमने, चाहे फिक्स एसेट्स है, गुड्स परचेज की है या क्रेडिट पे, एक्सपेंसेस किए हैं, अगर हमने वो क्रेडिट पे किए हैं तो हम उनको नॉन कैश वाउचर्स में उनकी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है। कंपाउंड वाउचर क्या होता है? जब एक से ज्यादा डेबिट, मोर देन वन डेबिट और सिंगल क्रेडिट हो, अपोजिट मोर देन वन क्रेडिट, ओनली वन डेबिट, तो क्या होता है? कंपाउंड वाउचर। ये टू टाइप्स के होते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट कंपाउंड वाउचर। डेबिट में लाइक मोर डेबिट एंड वन क्रेडिट, और क्रेडिट कंपाउंड वाउचर क्या होगा? जहां पे मोर देन वन क्रेडिट एंड ओनली वन डेबिट हो। ठीक है, ये था आज का हमारा टॉपिक। नेक्स्ट क्लास में हम जर्नल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।